हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है वर्जिन हाइपरलूप वर्किंग। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्जिन हाइपरलूप होती क्या है और कैसे काम करती है, कैसे 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर पाती है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। गाइस, वर्जिन हाइपरलूप फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। यहाँ पे गाइस जो तीन और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रह गए ना, वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले आती है बाय रोडवेज, जहाँ पे हम कार के द्वारा ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे कार में 180 किलोमीटर पर आवर से 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हमें मिल पाती है। इसके बाद आती है यहाँ पे गाइस रेलवेज, जहाँ पे बाय ट्रेन हम ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे एक ट्रेन की स्पीड मैक्सिमम वही जाती है 100 से 200 किलोमीटर पर आवर हमारे इंडिया में। और इसके अलावा गाइस जो तीसरी है ना, वो आती है बाय एयरवेज, यानी कि बाय प्लेन जो हम ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे प्लेन की जो स्पीड होती है टॉप स्पीड वो होती है 500 से 600 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर हम जेट की बात करें, वहाँ पे उस फाइटर जेट की स्पीड होती है मैक्सिमम गाइस यहाँ पे आप समझ लो कि 700 to 800 किलोमीटर पर आवर। और इसके अलावा एक और है जो कि सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन वो स्पेस क्राफ्ट होती है गाइस। यहाँ पे हम बात करते हैं रॉकेट्स की ना, तो उसकी स्पीड होती है 9000 किलोमीटर पर आवर से 16000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो स्पेस में जाने के लिए, इसलिए हम उसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ लेते हैं बाय कार या फिर बाय ट्रेन या फिर बाय एयरवेज, जो कि हम प्लेन में जो हम ट्रैवल करते हैं वहाँ तक लेते हैं। लेकिन गाइस इन सबसे फास्ट जो अब आ चुकी है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, ये हो जाती है क्योंकि गाइस यहाँ पे ना स्पीड ऑफ जो साउंड होती है, यानी कि 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है एक साउंड की, उस स्पीड से हम ट्रैवल कर पाएंगे इसी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक हाइपरलूप इतनी ज़्यादा स्पीड को इसलिए अचीव कर पाती है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन नहीं होता है। गाइस एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ना हमें सिर्फ दो ही टर्म को समझनी है, और उस दो टर्म को समझते ही हम अच्छे से समझ जाएंगे कि भाई ये हाइपरलूप वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे गाइस जो दो टर्म है ना, वो है सबसे पहले मैग्नेटिक लेविटेशन और दूसरी है इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन। अब गाइस एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन को। तो यहाँ पे गाइस जो ये वर्ड है ना मैग्नेटिक लेविटेशन, इसका मतलब क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक का मतलब तो मैग्नेट्स होते हैं, और जो लेविटेशन है उसका मतलब होता है तैरना, यानी कि मैग्नेट्स की मदद से तैरना। अब चलिए हम समझते हैं इसको अच्छे से इसी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सबसे पहले होता है एक ट्यूब, और उस ट्यूब के अंदर में होती है एक पॉड, जो कि आप एक ट्रेन की बॉगी की तरह उस पॉड को समझ सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है ना गाइस, कि वो जो ट्यूब है ना, बेसिकली उस ट्यूब में लगे होते हैं मैग्नेट्स, और वो जो पॉड है ना उसमें भी मैग्नेट लगे होते हैं। अब गाइस अगर आपको याद होगा एक मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज, यानी कि एक मैग्नेट्स में होते हैं दो पोल्स, नॉर्थ और साउथ। और जब हम दो मैग्नेट्स को लेकर के अगर उसके सिमिलर पोल्स को एक दूसरे के साथ में टच करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे वो रिपेल करती हैं। और अगर हम अपोजिट पोल्स के साथ में अगर टच करने की कोशिश करें, तो वहाँ पे वो अट्रैक्ट होती है। तो ये जो मैग्नेट के अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज होती है ना, बेसिकली इसी को हम यूज़ करेंगे इसी पॉड के अंदर में, इसी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के अंदर में। तो यहाँ पे गाइस आप सभी को पता है कि ये जो पॉड है और जो ये लूप है, बेसिकली जो ट्यूब है, उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं। अब मान के चलते हैं कि पॉड और ट्यूब में दोनों में सिमिलर पोल्स है मैग्नेट्स के, तो वहाँ पे वो रिपेल करेंगी, जाहिर सी बात है। और रिपेल करने के बाद वो जो पॉड है ना, वो बेसिकली हवा में तैरना शुरू कर जाएगी। यहाँ पे गाइस इससे दो फायदे होंगे रिपेल करने से। एक तो वो हवा में तैरेगी, इसके अलावा गाइस यहाँ पे रिपेल होने की वजह से कहीं ना कहीं मैग्नेट्स जो है वो पॉड को धक्का भी दे रही है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो हवा में है, और हवा में होने के बाद उसकी फ्रिक्शन हो जाती है 0, और इसकी वजह से वो काफ़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन की। अब यहाँ पे गाइस होगा क्या कि इस ट्यूब के अंदर जितने भी एयर है, उस सभी एयर को शक करके एक पाइप के माध्यम से इस ट्यूब के अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है, तो एयर रेजिस्टेंस भी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन अभी भी इसमें 10% एयर है, क्योंकि सारे के सारे एयर को शक करके बाहर नहीं निकाला जाता है। 10% एयर को अंदर में ही रखी जाती है। वो इसलिए गाइस क्योंकि उसी 10% एयर से इस पॉड को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा जब इस पॉड को रोकना होगा, वापस से ब्रेक लगाना होगा, तो इसी एयर को हम यूज़ में लेंगे। अब इसको आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा कि ये जो पॉड है ना, उसके सामने में जो सामने वाला हिस्सा होता है, जिधर से ये पॉड आगे बढ़ेगी, वहाँ पे एक फ़ैन लगी होती है। वो जो फ़ैन है उसका काम होता है ये जो 10% एयर जो इस ट्यूब के अंदर में है,
उसको सक करेगी और जो पिछले वाले एंड वाली जो पार्ट है इस पॉड की, वहाँ से इसको छोड़ देगी इन सभी हवा को। अब इस हवा को छोड़ने के बाद क्या होगा कि इसको हल्की सी धक्का लगेगी और इस तरीके से ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा। इसके अलावे गाइस यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है लीनियर मोटर। अब लीनियर मोटर क्या होता है इसको मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर लो, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ लो कि एक मोटर है जो कि अगेन इसको एक ताकत दे रही है, फोर्स दे रही है कि ये पॉड जो है वो आगे बढ़े। तो गाइस यहाँ पे मैंने जितने भी तरीके आपको बताए, जिस तरीके से इस पॉड को एक फोर्स किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, इन्हीं सभी तरीके को कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन। यहाँ पे गाइस इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके बेसिकली प्रोपल्सन का मतलब होता है फोर्स करना, पुश करना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक को यूज़ कर रहे हैं और इस पॉड को पुश कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सके। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन। तो यहाँ पे गाइस हमने दोनों ही चीज़ों को समझ लिया, यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन और इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन, दोनों चीज़ों को हम समझ लिए हैं। तो इसी तरीके से काम करती है ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर में कि ट्यूब के अंदर में जितनी भी एयर होती है उन सभी को सक करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पॉड के अंदर हवा है, एयर है, उसको सक करके बाहर निकाला जाता है। पॉड के अंदर में आराम से जो एयर वो होगी, जिससे हमें ब्रीथिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो ट्यूब के अंदर है वहाँ से एयर को सक करके बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ना हो। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास कोई व्हील्स नहीं है और सारी हवा को भी एक्सट्रैक्ट कर ली गई है और जो 10% हवा है उसको भी तो सक कर रही है ये पॉड और पीछे से थ्रस्ट के रूप में यूज़ कर ले रही है। ऐसे में कोई भी एयर रेजिस्टेंस भी नहीं रह गया। अब यहाँ पे गाइस ये जो पॉड है ना बहुत ही आराम से आगे बढ़ सकती है काफ़ी अच्छी स्पीड में, जहाँ पे ये अब अचीव कर पाएगी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को। अब चलो ये आगे तो बढ़ चुकी है, इसमें स्पीड तो आ गई है, अब ये रुकेगी कैसे, ब्रेक कैसे यूज़ करेगी। तो यहाँ पे गई सबसे पहले तो वो जो हवा जो 10% ट्यूब के अंदर में है, जिसको अब तक ये जो पॉड बेसिकली सक कर रही थी, अब वो सक करने की जगह इसको उल्टा करने लगेगी। मतलब पीछे से जो एंड पार्ट है वहाँ से हवा ले के आगे इसको छोड़ना शुरू कर देगी। ऐसे में यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे जो अब तक हम मैग्नेट्स को यूज़ करते, जहाँ पे हम सिमिलर पोल्स को यूज़ कर रहे थे ताकि वो रिपेल करे और एक फोर्स लगाए ताकि वो आगे बढ़ सके, अब हम इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। यानी कि जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो अलग अलग पोल्स है, यानी कि अपोजिट पोल्स को यूज में लेंगे, साउथ और नॉर्थ को, और ऐसे में वो वापस से अट्रैक्ट करने लग जाएगी और अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो गैस इस तरीके से जब इसको रोकना होगा तो यहाँ पे ब्रेक भी अप्लाई किया जा सकेगा। तो गैस ये है पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट इसी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।